सुदिनम विद्यार्थियों, आज का प्रकरण है अलंकार। अलंकार के अंतर्गत पहले हम जान लेते हैं कि अलंकार होते क्या हैं। अलम करोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करते हैं काव्य को वे अलंकार कहलाते हैं या उनको हम अलंकार कहते हैं। अलम के और भी अर्थ हैं, जैसे पूर्ण कर देना, पर्याप्त कर देना और बढ़ा देना। जो कविता के सौंदर्य को पूर्ण कर देता है, पर्याप्त कर देता है या बढ़ा देता है, उसे हम ऐसे ही घटकों को, ऐसे धर्म को, ऐसे जो उसके अंतर्गत तत्व आते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। जैसे कि काव्य यूँ तो अपने आप में सुंदर होता है, लेकिन अगर उसको और ज़्यादा सुंदर बनाना है, जैसे किसी सुंदर स्त्री को यदि आभूषण पहना दिए जाएं तो वो अधिक सुंदर लगती है। आभूषणों के बिना वो उतनी सुंदर नहीं लगती, उतनी आकर्षक नहीं लगती। इसीलिए कहा गया है कि हारादिवत अलंकारास्ते अनुप्रासोपमादय। हार आदि आभूषणों की भांति ही, अलंकार अर्थात आभूषण, तो हार आदि, हार, कंगन, झुमकी, जो भी आभूषण होते हैं उन आभूषणों की भांति ही अनुप्रास आदि अलंकार होते हैं, अनुप्रास उपमा आदि अलंकार होते हैं। और ये परिभाषा काव्य प्रकाश में दी गई है। तो जैसे कि एक स्त्री की शोभा अगर हार आदि आभूषण पहन लेने से बढ़ जाती है, या कहें कि अलम हो जाती है, यानी पूर्ण हो जाती है, पर्याप्त हो जाती है, जितनी कि उसे आकर्षक और सुंदर होना चाहिए, उसी प्रकार से अनुप्रास उपमा आदि जो भी अलंकार हैं उन अलंकारों का समावेश कर लेने से जो काव्य है उसकी शोभा और ज़्यादा बढ़ जाती है, या कहें कि वो तभी पूर्ण होता है। अगली परिभाषा काव्यादर्श है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। इसमें रा छूट गया था। अब इसे समझिए कि काव्य के वो धर्म जो कि काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, जो हेतु, जो भी कारक काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उन्हें अलंकार समझना चाहिए। अब हम समझ लेते हैं कि अलंकारों का उद्भव या विकास कब हुआ। अलंकारों का उद्भव तो वेदों के समय से ही हो गया था, क्योंकि अग्नि पुराण में भी अलंकारों की जो कुल संख्या है वो 16 है। और आगे चलकर बढ़ते 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 घटते अनेक जो अलंकारवादी हुए, साहित्यकार हुए, उन्होंने अनेक अलंकारों की खोज की और अंत में सबसे ज़्यादा संख्या जो हो गई वो 125 हो गई अलंकारों की, जो कि अप्पय दीक्षित के कुवलयानंद में मिलते हैं। कुवलयानंद उन्होंने लिखा है जिसमें कि अलंकारों की 125 संख्या बताई गई है। अब अलंकारों का महत्व समझिए। महत्व से ही अलंकार क्या होते हैं ये और अधिक स्पष्ट हो जाएगा कि गुणालंकार रहिता विद्या वै सरस्वती। गुणालंकार रहिता विधवा एव सरस्वती। सरस्वती अर्थात जो कविता है, जो काव्य है, वो विधवा की भांति हो जाता है यदि उसमें गुण और अलंकारों का समावेश ना हो तो। जैसे एक सुंदर स्त्री यदि आभूषण नहीं पहनती है, उसमें गुण अलंकार नहीं होते हैं, तो वो विधवा की भांति दृष्टिगोचर होती है। उसी प्रकार से कविता में भले ही रस हो, लेकिन फिर भी वो इस तरह की प्रतीत होगी जैसे अलंकारों के बिना, जैसे कि गुण अलंकारों से रहित कोई विधवा स्त्री होती है। तो सरस्वती अर्थात जो काव्य है, जो कविता है, वो विधवा हो जाता है यदि उसमें गुणों का समावेश ना हो और उसमें अलंकार ना हो, तो अलंकारों से वो सुशोभित ना किया जाए तो। अगला है न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिताननम। वनिता यानी स्त्री, आननम अर्थात मुख। तो न कांतम अपि,
अर्थात सुंदर होने पर भी निर्भूषम अर्थात बिना आभूषणों के जिस प्रकार से वनिता आनन न विभाति, वनिता अर्थात स्त्री का मुंह शोभा नहीं देता। भाव ये है कि जिस प्रकार आभूषणहीन स्त्री का मुख सुंदर होने पर भी सुंदर नहीं प्रतीत होता, उतना उसी प्रकार से यदि अलंकार ना हो तो काव्य, अच्छे से अच्छा काव्य भी सुंदर या बहुत अच्छा नहीं लगता। अगला है जो कि मैंने जिस तरह से निकाला है, ये मैंने निकाला है रसा काव्यस्यात्मा यथा काव्यस्य अलंकारा शोभा तथा। ये मेरी स्वयं की परिभाषा है, जिसको कि आप डिटेल में कितना भी बड़ा लिखो उसको मैंने संक्षिप्त रूप में एक लाइन में कर दिया है कि मान लीजिए काव्य या कविता जो है वो एक शरीर है। काव्य से तात्पर्य यहाँ केवल जो गेयात्मक काव्य है उससे नहीं है, अपितु गद्य काव्य, पद्य काव्य, चंपू काव्य, तीनों काव्य होते हैं। संपूर्ण काव्य साहित्य से है। तो काव्य एक शरीर है और रस उसकी आत्मा है, तो अलंकार उसकी शोभा है। यथा रसा काव्यस्यात्मा यथा, जिस प्रकार से रस काव्य की आत्मा होते हैं उसी प्रकार से, तथा उसी प्रकार से अलंकार काव्य से शोभा, अलंकार काव्य की शोभा होते हैं। और समझिए अनुष्णाग्निर्वत अलंकारहीनम काव्यम, अलंकारों से रहित काव्य कैसा होता है? जैसे गर्माहट या ज्वलन शक्ति से रहित अग्नि, जैसे शीतल अग्नि नहीं हो सकती है, उसी प्रकार अलंकार से रहित काव्य नहीं हो सकता है। जैसे कि शीतल अग्नि यदि होगी तो उसमें उष्णता नहीं रहेगी, वो अपना प्रभाव या ज्वलनशीलता उत्पन्न नहीं कर सकती। उसी प्रकार अलंकारों से रहित काव्य की रचना यदि की जाएगी तो वो उतना प्रभावी नहीं रहेगा, वो शोभा नहीं देगा। अतः काव्य के लिए अलंकारों का होना आवश्यक है, यानी कि काव्य में अलंकार होने ही चाहिए, क्योंकि अलंकार के बिना जो काव्य है वो प्रभावहीन है, वो आकर्षक नहीं होगा। अब हम काव्य में आए हुए अलंकारों का वर्गीकरण कर लेते हैं। वर्गीकरण अर्थात भेद प्रभेद। तो अभी हम केवल मोटे तौर पर 3 भेद हैं इनके, फिर इनके उपभेद या प्रभेद भी होंगे। जैसे वर्गीकरण में पहले अलंकार है शब्दालंकार, जिनकी संख्या 6 बताई गई है। जो शब्दों से चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें हम शब्दालंकार कहते हैं। दूसरे हैं अर्थालंकार, जिनके अर्थ के बाद चमत्कार आता है, यानी कि उनका अर्थ समझ में आना चाहिए और उस अर्थ के अंदर ही वो चमत्कार होगा, वो प्रभावोत्पादकता होगी जो कि पाठक या श्रोता के मन को आह्लादित करेगी, तो उसे हम कहते हैं अर्थालंकार, जिनकी संख्या 10 है और फिर इनके उपभेद भी हैं। तीसरा है उभयालंकार। उभयालंकार वो है जिसमें कि किसी भी काव्य या पद्य में अर्थालंकार और शब्दालंकार दोनों ही पाए जाएंगे। जैसे कि यमक अलंकार है वो उभयालंकार है, उसमें शब्दों से भी चमत्कार है और उसके अर्थ से भी चमत्कार है। उभयालंकारों की संख्या शब्दालंकार अर्थालंकारों के हिसाब से ही मानी जाती है। और ये जान लीजिए कि अलंकार शास्त्र के प्रथम आचार्य जो हुए थे वो भामह हुए थे। भामह ने अलंकारों की संख्या जो बताई वो 38 बताई है। तो क्रमशः हम शब्दालंकार उठाएंगे और उनकी शुरुआत हम करेंगे अगले वीडियो से। और इससे पहले अलंकारों को आप एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए इस हिंदी पद्य के द्वारा और महसूस कीजिए कि अलंकार होते क्या हैं
और इस एक पद्य में कई सारे अलंकार आ जाएंगे। विशेष तौर पर अनुप्रास अलंकार के करीब करीब सभी भेद इसमें आ जाते हैं, जो कि हिंदी में लिखा है मैंने, और हिंदी में क्योंकि जल्दी समझ में आ जाएगा, आगे से फिर हम संस्कृत के ही उदाहरण लेंगे। किसी बात को ऐसे कहा जाए, मान लीजिए महत्व देखिए अब अलंकारों का, किसी बात को ऐसे साधारण तरीके से कह दिया जाए कि गली के दोनों ओर खुदाई तो कर दी है लेकिन ये खड्डे भरे कब जाएंगे, तो ऐसे कहा, कुछ मज़ा नहीं आया। लेकिन अगर इसी बात को इस तरह से कह दिया जाए कि यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है, जिधर देखते हैं खुदा ही खुदा है, खुदाई जो की है तो ये भी बता दो, गली के ये गड्ढे भरे जाएंगे कब। अब ये जो है, इस लाइन ने यहाँ से जो अर्थ समझते आ रहे थे वो सारा अर्थ दूसरी दिशा में मोड़ दिया। अब ये शब्दालंकार भी हो गया और ये अर्थालंकार भी हो गया, उभयालंकार भी हो गया। तो ये देखिए, खुदा खुदा जैसे शब्दों की आवृत्ति हुई है तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाता है और उसके सभी भेद हो जाते हैं, क्योंकि उसके भेद हैं जो मैं आगे चल के बताऊंगी, जो इसमें भी समझा दिए जाएंगे। इसमें आपको वृत्त्यानुप्रास मिलेगा, श्रुत्यानुप्रास मिलेगा और अंत्यानुप्रास भी मिलेगा, तथा साथ ही इसमें लाटा अनुप्रास भी है। इसमें केवल 6 का अनुप्रास नहीं है, क्योंकि 6 का अनुप्रास में क्या होता है कि वर्ण की एक वर्ण की एक बार आवृत्ति होती है, यानी प्रत्येक वर्ण की केवल 2-2 बार ही आवृत्ति होगी। जबकि वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है, एक या एक से अधिक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो जाती है, वृत्ति यानी बार बार आना। और श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है कि समान ध्वनि वाले शब्दों की आवृत्ति हो जाती है, यानी वर्णों की आवृत्ति हो जाती है। तो श्रुत्यानुप्रास इसमें नहीं है, 6 का अनुप्रास नहीं है। अंत्यानुप्रास है। अंत्यानुप्रास में क्या होता है, पद का अंतिम जो वर्ण होते हैं वो समान होते हैं। जैसे खुदा है, यहाँ पे दोनों ही समान है, खुदा है, अन्यथा है भी समान वर्ण ही हैं। और लाटानुप्रास हो जाता है वो इस अंतिम पंक्ति के आने के बाद, जबकि तात्पर्य का भेद हो जाता है। यहाँ तक तात्पर्य कुछ और निकल रहा है, लेकिन यहाँ आने पर तात्पर्य कुछ और हो जाता है। जब हम तात्पर्य 2 तरह से इसका लगाते हैं तो दोनों ही अर्थ हो रहे हैं। यहाँ एक तो खुदा से मतलब जो खुदा हुआ होता है उससे है, और उसके अनुसार ये वाली जो लाइन है वो कह रही है कि इसका अर्थ खुदा यानी ईश्वर नहीं बल्कि खुदा ही है, खुदाई या खुदा है। और यहाँ भक्ति नहीं है खुदाई से अर्थ, और यहाँ खुदा से अर्थ परमात्मा नहीं है, यहाँ केवल खुदाई है। और यदि हम इसका अर्थ फिर बदल देते हैं, गली अर्थात जीवन या जिंदगी, और गड्ढे अर्थात जो जख्म हैं, जो पीड़ा हैं या दुख हैं, वो कब भरे जाएंगे। तो इस पूरी पंक्ति के हम 2 अर्थ लगा सकते हैं कि एक तो हमारा व्यंग रूप में हो जाता है कि चारों ओर खोद कर तो रख दिया है लेकिन इन गड्ढों को भरोगे कब, ये हो जाता है सरकार के ऊपर एक कमेंट, नगर पालिका आदि पर। और दूसरी तरफ इसको अगर हम जोड़ देते हैं भक्ति भाव से या परमात्मा से, तो यहाँ खुदा का अर्थ हो जाएगा परमात्मा और खुदाई का अर्थ हो जाएगा भक्ति। जब इतनी भक्ति की है तो अब प्रभु से प्रार्थना है कि ये बता दीजिए कि जीवन के ये दुख या ये जख्म कब भरे जाएंगे। तो एक आपने साधारण तरीके से कहा और एक इस तरह से बड़े रचनात्मक तरीके से अलंकारिक रूप में कहा। तो जब हम किसी बात को अलंकारिक रूप में कहते हैं तो उसमें अलंकार आ जाते हैं और वही काव्य की शोभा होते हैं। तो इसको देखिए, दोनों ही अर्थों में इसे पढ़ा और आपको बताया कि अलंकार अब महसूस कीजिए कि किस तरह से होंगे जब हम इसका अर्थ जीवन लगा देंगे और इसका लगा देंगे हम दुख या जख्म, और यहाँ खुदाई से तात्पर्य हम भक्ति कर देंगे तो अर्थ बिल्कुल अलग हो जाएगा, और यहाँ खुदा से तात्पर्य हम परमात्मा कर देंगे।
तो इस तरह से अर्थ अलग हो जाएंगे। और यदि हम इनके अर्थ न लगाएंगे तो ये केवल एक व्यंग हो जाएगा। यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है, जिधर देखते हैं खुदा ही खुदा है, खुदाई जो की है तो ये भी बता दो, गली के ये गड्ढे भरे जाएंगे कब। आगे क्रमशः अलंकार पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका ये सब समझ आ रहा, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें। धन्यवाद।